हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कह रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दीजिए ताकि हम लोग के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकेगा। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के। तो जो कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके डिफिनेशंस क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सभी हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड किसी तरह का कोई अपडेट होता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करने का प्रयास करती हूँ। और जितने भी आप लोगों के वीडियोस होते हैं ये सभी का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक मीनिंग बता दूं। पूर्ण प्रतियोगिता जिसे इंग्लिश में हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, जहां पे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से बाजार में वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है और जितने भी सेलर होते हैं, परचेजर होते हैं, ये सभी बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से प्रतियोगिता होता है। तो इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग अगर जनरल मार्केट को अगर आप लोग ले लें, डेली मार्केट को एग्जांपल में ले, तो अगर आप लोग जाइएगा वहाँ पे देखिएगा विभिन्न तरह की सब्जियां उपलब्ध होती हैं। वहाँ पे जितने भी सब्जियां होती है, अगर एक तरह की सब्जियां जैसे आलू बहुत लोग बेच रहे हैं, टमाटर बहुत कोई बेच रहे हैं, बैगन बहुत कोई बेच रहे हैं, तो वहाँ पे वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा है, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा है और क्रेता भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच रहे हैं, यानी कि खरीदार भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे सभी का जो रेट होगा अपने सब्जियों का सबको का इक्वल होगा और वहाँ पे पूरी तरह से प्रतियोगिता की जाएगी। तो इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है, जहाँ पे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने के कारण संपूर्ण रूप से बाजार में मूल्य अधिक हो जाते हैं और मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाया जाता है। यानी कि यहाँ ये समझाया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता से हम यह समझते हैं कि प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं में प्रतियोगिता होने के कारण संपूर्ण बाजार में मूल्य अधिक हो जाते हैं या फिर मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि कहीं एक जगह पे 20 रुपये केजी आलू बिक रहे हैं, 20 रुपये केजी टमाटर बिक रहे हैं, तो सभी के पास भी वही रेट देखने को मिलता है। इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता हम लोग कहते हैं। यानी फ्रेंड्स जो प्रतियोगिता होता है, क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई ऐसा पाबंद नहीं नजर आता है कि कोई एक ही वस्तु है, बेचने वाला एक ही व्यक्ति और खरीदने वाला बहुत कोई है। यानी कि जहाँ पे बेचने वाला एक व्यक्ति होता है, खरीदने वाले बहुत कोई, तो उसे एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यानी कि फ्रेंड्स जो बाजार की स्थिति होती है
वहाँ पे बिल्कुल एक रूप में देखा जाता है, यानी सभी वस्तुओं का कीमत एक देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे विक्रेता होते हैं जो कि अपनी वस्तुओं पे बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को दिखाने लगते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है, उसके पास ख़राब होगा, इस तरह से करके कभी कभी एक ढीठ विक्रेता होते हैं जो कि अपनी वस्तुओं के रेट को कम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करते हैं, यानी कि किसी तरह का कोई पाबंद नहीं होता है कि आप मेरे ही पास खरीदो या फिर किसी एक उसी के पास खरीदो। तो यहाँ पे जहाँ जिसको इच्छा करता है वहाँ जाके अपनी पसंद के हिसाब से अपनी सब्जियों का खरीद बिक्री करता है। तो इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक फर्म उद्योग में एक बहुत छोटा सा जगह रखी जाती है, जिसके वजह वह बाजार अथवा उपयोग द्वारा निर्धारित कीमत को परिवर्तित कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकता है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा होता है, बाजार का जो रेट होता है उसी के हिसाब से सभी व्यक्ति बेचते हैं। ये नहीं कि हम अपना वस्तु का ज़्यादा रेट बढ़ा दिए और जितने भी ग्राहक हैं वो सभी मेरे ही पास आएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ऐसे में जो व्यक्ति अगर ढीठ रूप से अपना वस्तु को बेच रहा है, अपनी सब्जियों को बेच रहा है मार्केट में, तो उसका पड़ा का पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो अपना रेट से इधर ना उधर कभी नहीं होता है। तो इस तरह से उसे लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता में ये बताया गया है कि बाजार की जितनी भी कीमत होती है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की स्थिति के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है, क्योंकि बाजार में उपयोग होने वाली पूर्ण दशाओं में कीमत निर्धारित होती है। उसे उस उद्योग में कार्य प्रत्येक फर्म मान लिया जाता है, यानी कि उसे उस उद्योग के कार्य के अनुसार फर्म को मान लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा फर्स्ट आता है लिफ्ट विच के अनुसार, यानी कि लिफ्ट विच पूर्ण प्रतियोगिता को किस रूप में बताए हैं। तो बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत सी फर्म एक वस्तु बेचती है, जिसके कारण इनमें से किसी भी एक फर्म की या स्थिति नहीं होती कि वह बाजार की कीमत को प्रभावित कर सके, यानी कि कोई एक व्यक्ति पे ये पावर नहीं होता है कि वो बाजार के मूल्यों को प्रभावित कर सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक ही वस्तु के विक्रेता हैं, तो वो चाह कर भी अपनी वस्तु को अत्यधिक कीमत निर्धारित नहीं कर सकता है। इसीलिए बताया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत इक्वल पाई जाती है। ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, श्री जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा है। श्री जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि हम यह देख सकते हैं कि प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब जिसमें प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्ण लोचदार हो जाते हैं। तब इसके दो अभिप्राय होते हैं, पहला विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए और दूसरा विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने के संबंध में समाज की दृष्टि से जिस बाजार के पूर्व हो जाता है। यानी कि ये यहाँ पे ये बताया गया है कि मांग तभी हो सकता है जब मांग पूर्ण लोचदार हो, वस्तु की मांग अत्यधिक हो और विक्रेता भी बहुत अधिक हो, तो इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इसका विशेषता क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या का होना, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जहां होता है परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे अभी मैं आप लोग को बताई कि क्रेता और विक्रेता बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि कोई भी एक इकलौता विक्रेता बाजार को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक हो जाना, प्रत्येक क्रेता की इच्छा कम खरीदना है और प्रत्येक विक्रेता इतना कम बेचता है कि ना कि कोई क्रेता हो ना ही कोई विक्रेता बाजार की प्रचलित कीमत हो। यानी कि फ्रेंड्स, हम सभी देखते हैं कि जब क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि वस्तु भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इच्छा बहुत ही कम करता है खरीदने का।
सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आप लोगों का, यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट आता है आप लोगों का कि बाजार की पूर्ण जानकारी, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं का बाजार की पूर्ण जानकारी होती है कि किस तरह से वस्तु का कीमत पे बेचा जा रहा है, किस तरह की वस्तु बाजार में उपलब्ध है, किस तरह के विक्रेता बाजार में उपलब्ध है। ये सभी की जानकारी पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता को होती है। प्रत्येक वस्तु के संबंध में सभी बातों को सभी क्रेता पहले ही जानने और फर्म के प्रचार विज्ञापन पर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रचार प्रसार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पहले से ही क्रेता को सभी चीज़ों की जानकारी होती है। तीसरा नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव होता है, यानी कि जो कृत्रिम प्रतिबंध होते हैं उसमें प्रतिबंध लगाने का अभाव होता है। प्रतियोगिता के एक ही विशेषता होती है, यानी कि जब भी कंपटीशन होता है उसमें से एक ही विशेषता निकल कर आती है कि बाजार में वस्तु तथा उत्पादन के साधन की मांग, पूर्ति तथा कीमत के ऊपर निर्भर रहती है। किसी भी प्रकार की कृत्रिम प्रबंधन नहीं होती है, यानी कि जब भी पूर्ण प्रतियोगिता किया जाता है तो वहाँ पे मांग और पूर्ति अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जिस कारण से कृत्रिम प्रबंधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स आप लोगों का फोर्थ, एक फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है, यानी कि यहाँ पे फर्मों का स्वतंत्रता होती है, यहाँ पे कोई भी प्रवेश कर सकता है और बाहर भी जा सकता है मार्केट से, यानी कि मार्केट को छोड़ भी सकता है और प्रवेश भी कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के अंतर्गत फर्म का आगमन एवं बहिर्गमन स्वतंत्रता रूप से किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि कोई भी फर्म जब चाहे उद्योग से अलग हो सकता है और जब चाहे वो फर्म उद्योग में आना चाहे तो आ सकता है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है फर्मों के आने जाने से। तो ये जब चाहे वो आ सकते हैं और जब चाहे ये बाहर भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोग ये सभी अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।